आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि अगर ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो इसका हमें सार्वंतर और इसके और 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसका D1 निकालेंगे। D1 होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 हमारा है 4 और A1 हमारा है 2, यानी हो गया हमारा 2। फिर हम निकालते हैं D2। D2 हमारा होता है A3 माइनस A2 या 8 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 4। फिर हम निकालते हैं D3। D3 होता है A4 माइनस A3। A4 हमारा है 16 और A3 हमारा है 8, तो हो गया हमारा 8। तो इससे हमें यह पता चला D1 इक्वल टू नहीं है, D2 इक्वल टू नहीं है D3 के, यानी जो हमारे D1 D2 D3 के मान है वो इक्वल नहीं है, यानी समान नहीं है, बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें हम यह लिख देंगे, यानी जो हमारी दी गई संख्याएं हैं उसकी सूची एपी में नहीं है, तो इसे हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। नहीं तो हमें इसे और आगे सोल्व करना था अगर ये एपी में होता। तो अब करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, अब इसे भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी A2 हमारा है 5/2 माइनस 2 A1 है हमारा। तो अब इसे आगे सोल्व करते हैं। तो एलसीएम लिया तो हो गया हमारा 5 माइनस 4 या 1/2। अब हम इसका D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 3 माइनस A2 कितना है हमारा 5/2, तो हो जाएगा ये 6 माइनस 5/2 या 1/2। तो D3 हो जाएगा D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी A4 हमारा कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है हमारा 3, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2 या 1/2। इससे हमारा यह सिद्ध होता है कि जो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यानी D1 D2 D3 के मान हमारे सेम है। तो हम इसमें लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। तो इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। इसके 3 और पद ज्ञात करते हैं। इससे आगे 3 और पद ज्ञात करने होंगे हमें। A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D, यानी 4 से गुना कर देते हैं हम सार्वंतर की जब हम A5 निकालते हैं। तो A हमारा हो गया 2 प्लस 4 इंटू D हमारा आया 1/2। तो 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो हो गया हमारा आंसर 4। ये हो गया A5 का। जो A5 पद है उसका मान हमारा 4 आया है। अब निकालते हैं A6। तो A6 होता है A प्लस 5D, यानी A का मान हमारा 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो हमारा हो जाएगा 9/2। 9/2 इसका हमारा आंसर आ गया। अब निकालते हैं A7 के लिए। A7 इक्वल टू होता है A प्लस 6D, तो हो जाएगा 2। A का मान हमारा 2 है, 6 इंटू 1/2 या 2 से 3 बार कैंसिल हुआ, तो हो गया इसका आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 क्वेश्चन किए जो अलग अलग टाइप्स के थे। एक में था कि जो D1 D2 D3 है वो हमारे इक्वल नहीं थे, तो हमने उसे आगे सॉल्व नहीं किया। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा जिसमें D1 D2 और D3 इक्वल थे, तो इसलिए हमने उसे आगे सॉल्व किया, उसके 3 और पद ज्ञात किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।